अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ट्रेड विद अब्दुल्ला एंड को एंड हेयर इज़ अब्दुल्ला सुल्तानी। अगर मार्केट की बात करते हैं, आज मार्केट में फिर बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया और 93,000 इंडेक्स का जो बेंचमार्क है वो आज अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हो गया है। तो दैट्स अ गुड साइन। हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट टाइम 93,000 इंडेक्स अचीव हुआ है। और कॉन्ग्रेट्स टू द गवर्नमेंट एंड कॉन्ग्रेट्स टू द इन्वेस्टर्स ऑल्सो हु सपोर्ट द मार्केट। अगर मार्केट की बात करते हैं, कैसी 100 इंडेक्स 93,291 के ऊपर क्लोज़ हुआ 771 पॉइंट पॉजिटिव के साथ। वॉल्यूम की बात की जाए तो 362.83 मिलियन शेयर्स का कारोबार हुआ और वैल्यू की बात की जाए तो 21,537 मिलियन का आज मार्केट के अंदर जो है वो ट्रेड की गई है, जो है वो बाय सेल किया गया। हाई की बात की जाए 93,500 का बेंचमार्क भी अचीव हुआ एक वक्त में, 994 पॉइंट मार्केट पॉजिटिव चली गई। लो की बात की जाए तो 92,566 का एक लो देखा गया, 45 पॉइंट मार्केट नेगेटिव की तरफ गई। लेकिन मार्केट में अच्छी खासी तेज़ी थी और उस तेज़ी की वजह से ही जो है वो मार्केट के अंदर जो है वो आज देखा गया कि स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज़बरदस्त रही। आप लोगों को कल बीओपी की बाय कॉल दी गई थी कैटेगोरिकली। कल जो 15 स्टॉक्स बताए गए थे उसके अंदर बीओपी सरे फहरिस्त था। वॉल्यूम लीडर्स में देखा जाए तो बीओपी जो है वो 6 रुपये 81 पैसे 19 पैसे पॉजिटिव के साथ क्लोज़ हुआ। उसके बाद WTL 1 रुपये 27 पैसे 4 पैसे पॉजिटिव के साथ। पेल में देखा जाए तो आज अच्छी खासी बाइंग थी। पेल का रिजल्ट भी एक्सपेक्टेड है और जो है वो एक न्यूज़ भी आ रही है इलेक्ट्रिक के हवाले से। तो पेल जो है वो 27 रुपये और 5 पैसे पे क्लोज़ हुआ, 1 रुपये 54 पैसे पॉजिटिव के साथ। उसके बाद PIBTL की बात करते हैं तो जो है वो 7 रुपये 26 पैसे पे क्लोज़ हुआ। PIBTL के अंदर भी आज बिग न्यूज़ आई, आगे जाके आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। 1 रुपये पॉजिटिव के साथ बिल्कुल PIBTL जो है वो अपने कैप के ऊपर क्लोज़ हुआ। फ्लाइंग सीमेंट के अंदर आज भी अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर था, 25 रुपये 10 पैसे पे क्लोज़ हुआ, 1 रुपये 32 पैसे नेगेटिव के साथ। देखिए, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि जिन जिन लोगों ने फ्लाइंग सीमेंट लिया हुआ है 29 रुपये पे, 30 रुपये पे, 27 रुपये पे, तो उनको कतन वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको होल्ड करें, इंशाल्लाह हम इसको नीचे जो है वो एवरेज करेंगे। लेकिन हमारा जो है वो फर्स्ट और सेकंड टारगेट अचीव हो चुका था। दैट्स वाई जो है फ्लाइंग सीमेंट को अच्छी खासी जो है वो रेजिस्टेंस मिली है और न्यूज़ के ज़ेरे असर है। कल न्यूज़ आप लोगों को बता भी दी गई थी। उसके बाद हम नेटवर्क की बात की जाए, हम नेटवर्क की भी आप लोगों को बाय कॉल दी गई थी। हम नेटवर्क भी 15 रुपये 65 पैसे पे क्लोज़ हुआ, 73 पैसे पॉजिटिव के साथ। कॉसम की बात की जाए तो 7 रुपये 62 पैसे पे क्लोज़ हुआ, 22 पैसे नेगेटिव के साथ। सुबह 8 रुपये का हाई भी लगाया इसने। सिनर्जी की बात की जाए तो 4 रुपये 13 पैसे 10 पैसे पॉजिटिव के साथ। और FFL की बात की जाए तो 10 रुपये और जो है वो 70 पैसे के करीब करीब क्लोज़ हुआ, 16 पैसे पॉजिटिव के साथ। कैल की बात की जाए 4 रुपये 87 पैसे पे क्लोज़ हुआ, 4 पैसे पॉजिटिव के साथ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जी मार्केट के अंदर बाकी सारे शेयर्स तो कोई भी नहीं, जो वॉल्यूम लीडर्स हैं वो तो कोई इतने खास ऊपर नहीं गए, तो इंडेक्स इतना ऊपर क्यों गया? इंडेक्स ऑब्वियसली ज़ाहिर बात है, रिफाइनरी सेक्टर ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। पॉइंट कंट्रीब्यूशन में रिफाइनरी सेक्टर, आपका ऑयल एंड गैस सेक्टर, OGDC बहुत ऊपर रहा, PPL बहुत ऊपर रहा, मारी पेट्रोलियम ने बहुत पॉइंट्स डाले। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ऑब्वियसली पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स साबित हुए, जिसकी वजह से इंडेक्स स्टेबल भी रहा और इंडेक्स ऊपर भी गया। लेकिन ओवरऑल मार्केट करेक्ट हुई है और बहुत जिसको कहते हैं वो प्रोफेशनल वे में मार्केट के अंदर करेक्शन देखी गई। किसी किस्म की जो है वो इस तरह की गिरावट नहीं थी जिसको आप कह सकते हैं कि जो है वो मार्केट को तेज़ी से गिराया गया हो या मार्केट के अंदर जो है वो कोई अनसर्टनिटी नज़र आ रही हो। उसके बाद थोड़ा सा न्यूज़ की तरफ आ जाते हैं। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ करता चलूँ तो सबसे पहले जनाब हीट मैप की तरफ आ जाए। हीट मैप में आप लोगों को बताता चलूँ, UBL, MCB, बैंक अल हबीब, HBL, बैंक अल्फला, ये तमाम बैंक अल्फला और जो है वो MEBL, ये तमाम जो है उनमें ज़्यादा आज पोटेंशियल देखा गया। लेकिन MCB में भी सेलिंग प्रेशर था, UBL, HBL, BHL और MEBL के अंदर सेलिंग प्रेशर था। बैंक अल्फला के अंदर सिर्फ जो है वो थोड़ा बाइंग स्टैट के ऊपर और BOP भी आप लोगों को बताया कि बाइंग्स जो है वो सेटअप देखा गया। नेशनल बैंक के अंदर भी बाइंग देखी गई। उसके बाद फर्टिलाइज़र सेक्टर में देखा जाए तो FFC, EFERT, FFBL और एंग्रो और फातिमा फर्टिलाइज़र, टोटली हर एक में प्रॉपर वॉल्यूम था, प्रॉपर बाइंग थी और नेक्स्ट वीक फर्टिलाइजर सेक्टर आपको बेस्ट परफॉर्म करके दिखा रहा है। उसके बाद आ जाए ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज के अंदर, OGDC 4% ऊपर था, PPL 3% ऊपर था, POL जो है वो 0.59% था और उसके बाद मारी पेट्रोलियम की बात की जाए तो 0.88% ऊपर था। उसके बाद अब देखें हबको पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स में सबसे ऊपर था। हबको की सुबह आप लोगों को पेड ग्रुप में बाय कॉल एक दी गई थी, आपको लेवल्स भी बताए गए थे, लिहाजा मैं वीलॉग के अंदर लेवल शेयर नहीं करूँगा। लेकिन बाय कॉल जो आप लोगों को दी गई थी वो माशाल्लाह सारी की सारे टारगेट्स में से देखा जाए
जाए तो फर्स्ट टारगेट जो है वो अचीव हो गया आज हपको का। हपको जो है वो 2.56% ऊपर गया। पैकेजिंग पावर जो है उसके अंदर कुछ खास ट्रेड नहीं हुई। कैपको जो है वो भी तकरीबन 2.5% ऊपर था। कैल भी ऊपर था। और NCPL और NPL के अंदर भी आज बाइंग देखी गई। कल जब NCPL और NPL टूटे हुए थे तो आप लोगों को बताया गया था कि अभी इनमें बाइंग बनती है। एक चीज़ ज़हन में रखें, कैटेगोरिकली कोई भी मार्केट जो है वो एक ही पैटर्न के ऊपर बिहेव नहीं करती। ऑब्वियसली बात है कि अगर मार्केट ऊपर गई है तो ज़ाहिर बात है कि वहाँ पर जाके जब भी कोई माल छोड़ेगा या माल बेचेगा तो ऑब्वियसली मार्केट के अंदर एक करेक्शन देखी जाएगी, और वही हेल्दी करेक्शन होती है जिसके अंदर आपको जो है हेल्दी करेक्शन मेक्स अपॉर्चुनिटीज़, तो वो जनाब आपको उसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है। उसके बाद देखा जाए तो हपको के बाद ये पावर सेक्टर के बाद देखा जाए तो टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन में सिस्टम्स के अंदर भी आज जो है वो मिला जुला रुझान था। एयरलिंक TRG के अंदर जो है वो आज सेलिंग देखी गई। PTCL में बाइंग थी। उसके बाद देखा जाए तो ऑटोमोबाइल असेंबलर में MTL, मिलर ट्रैक्टर, इंडो, इनके अंदर बाइंग देखी गई। साजगार के अंदर आज थोड़ा सेलिंग प्रेशर था। ATLH और एचकार के अंदर भी सेलिंग प्रेशर देखा गया एंड सेटअप के अंदर। उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में PSO, SNGP बहुत अच्छा परफॉर्म किया। APL भी अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आया, और शेल के अंदर थोड़ी सी जो है वो सेलिंग प्रेशर देखा गया। फूड्स एंड पर्सनल्स के अंदर ऑब्वियसली कोलगेट जो है वो आज सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता हुआ हमें नज़र आया। उसके बाद सीमेंट्स के अंदर बात की जाए तो लकी सीमेंट आज भी डिप्रेस था, चिराड भी डिप्रेस था, कोहार्ड भी, पायनियर भी डिप्रेस थे। और उसके बाद देखा जाए तो FCCL के अंदर आज थोड़ी बाइंग देखी गई। मेपल लीफ सीमेंट के अंदर और DG खान सीमेंट के अंदर भी बाइंग देखी गई। आप लोगों को मैंने कल बताया था कैटेगोरिकली कि मेपल लीफ सीमेंट अगर आप लोग उठाना चाहें तो ये बहुत बेहतर स्टॉक है इस वक्त, और आने वाले वक्त में इसके लेवल्स भी बहुत अच्छे होने जा रहे हैं। उसके बाद रिफाइनरी सेक्टर सारा बेहतरीन रहा। रिफाइनरी सेक्टर में आप देख सकते हैं रिफाइनरी की न्यूज़ भी आई थी, आगे जाके आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ATRL 8% ऊपर चला गया। NRL भी और सिनर्जी भी आज अच्छा परफॉर्म करते रहे, और PRL भी परफॉर्म करता हुआ नजर आया हमें। तो ये जनाब मार्केट की सारी सिचुएशन थी, मैंने जो आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अब थोड़ा सा आ जाते हैं मार्केट के अंदर कि न्यूज़ क्या थी और मार्केट के अंदर मामला कैसे रहे हैं। तो जनाब सबसे पहले न्यूज़ की तरफ आते हैं। न्यूज़ में देखा जाए PKR गेंस अराउंड 21 पैसा अगेंस्ट $, 270.95 के ऊपर क्लोजिंग हुई है डॉलर की। दैट्स अ गुड साइन। उसके बाद देखा जाए CWSM अपॉइंट्स इंटर मार्केट सिक्योरिटीज़ फॉर IT बिजनेस एडवाइजरी। द बोर्ड ऑफ चकवाल स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड PSX CWSM हैज़ अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ इंटर मार्केट सिक्योरिटीज़ लिमिटेड एज द फाइनेंशियल एडवाइज़र कंसल्टेंट फॉर द IT बिजनेस ऑफ द कंपनी। तो जनाब ये चकवाल स्पिनिंग मिल वाले जो IT का काम स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए जो है उन्होंने ऑफिशियली एक चीज़ अनाउंस कर दी है कि CWSM जो है वो चकवाल स्पिनिंग मिल उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दी है कि जनाब जो इंटर मार्केट सिक्योरिटीज़ है ये इनका सारा मैटर देखेगी। उसके बाद जो है वो इंडेक्स की बात की जाए तो आज जो प्राइस इंडेक्स है सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स वो भी आप देख सकते हैं कि गिरावट का शिकार रहा, और उसके अंदर भी जो है वो आपके सामने ग्राफ आ रहा है कि जो है जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है SPI वो डाउन फॉल की तरफ रहा है। PIBTL की न्यूज़ की बात की गई थी। PIBTL शेयर प्राइस रीचेज अपर कैप फॉलोइंग रेकॉर्डिंग डील। PIBTL शेयर प्राइस सर्ज्ड बाय ₹1 reaching to 7.26 with the 15.97% increase in early trading hours today. The company announced today that it has been approached by Recordic Mining Company Private Limited to utilize PIBT's terminal and infrastructure for handling cargo concentrate during the इनिशियल फेज़ ऑफ द रेकॉर्डिक प्रोजेक्ट। देखिए जी रेकॉर्डिक प्रोजेक्ट के लिए अगर PIBTL के कार्गो को यूज़ भी किया जाता है तो कोई इतनी बड़ी जो है ना वो कोई बड़ी खबर नहीं है कि इसके ऊपर जो है ना चलो एक दिन परफॉर्म कर लेगा दूसरे दिन। अदरवाइज जो इनके फंडामेंटल्स हैं या जो इनके टेक्निकल्स हैं वो यही बता रहे हैं कि इस शेयर की जो वैल्यू है वो 6 साढ़े 6 से ऊपर की नहीं है। तो लिहाजा ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग प्रॉफिट टेकिंग कर लेंगे तो मेरा ख्याल है ये गुड साइन होगा। ये कोई 11, 12 या 15 रुपये होने नहीं जा रहा। तो उसके बाद जनाब आप लोगों को बताता चलूँ PIBTL शेयर जो है वो उसका मैंने आपके साथ शायद न्यूज़ शेयर कर दी है। PSX टू रिज्यूम ट्रेडिंग इन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इजारा सकूक ऑन November 17। जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इजारा सकूक हैं उनके हवाले से न्यूज़ थी कि रेंटल रेट जो है और वेरिएबल जो है वो तकरीबन 10 मई को अनाउंस कर दिया जाएगा। तो उसके बाद देखा जाए तो OMO रिजल्ट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंजेक्ट्स 9.62 ट्रिलियन रुपीज़। तो एक ये न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए गोल्ड प्राइस इन
पाकिस्तान रीबाउंड्स बाय ₹2000 पर तोला। कल 5400 पर तोला गोल्ड की प्राइस डाउन गई है, उसके बाद ₹2000 पर तोला दोबारा उसके अंदर इंक्रीज़ देखा जा रहा है। एशियन मार्केट्स रैली एज वेल, स्ट्रीट हिट्स रिकॉर्ड हाई। तो जनाब एशियन मार्केट के अंदर जो है वो इस वक्त रिकॉर्ड हाई देखा जा रहा है। अप्रॉक्सीमेट जो मेरे पास फिगर आया, आप लोगों को बताता चलूँ कि एशिया की जो स्टॉक मार्केट है इस वक्त वो नेस्डैक के भी रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। रीज़न इज़ दैट के कम अज़ कम 30,000 अरब रुपए की डेली की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं एशिया की मार्केट में। अब एशिया मार्केट में कौन है, हम तो बहुत छोटा सा शेयर है हमारा, लेकिन इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है, चाइना की मार्केट बहुत बड़ी है, बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं सब चाइना में है। तो दैट्स वाई जो है वो चाइना और इंडिया की मार्केट्स एक बड़े कंट्रीब्यूटर हैं एशिया की मार्केट में। तो उसके बाद देखा जाए तो वर्कर रिमिटेंसेज जंप बाय 23.9% टू 3.05 बिलियन इन अक्टूबर। तो जनाब वर्कर रेमिटेंस भी पाकिस्तान में बढ़ी है, दैट्स अ गुड साइन। उसके बाद देखा जाए तो यूएस एफईडी कट्स इंटरेस्ट रेट्स बाय 25 BPS। तो जनाब यूएस ने भी जो है वो एफईडी रेट्स कर इंटरेस्ट रेट जो है वो कट किए हैं तकरीबन 25 BPS पॉइंट, अप्रॉक्सीमेट आप कह सकते हैं 0.25%। तो जनाब ये मार्केट की सारी आज की न्यूज़ थी और ये सारी खबरें थी। अब थोड़ा सा आप लोगों को मैं ब्रीफ कर देता हूँ कि कल हमारा मंडे को जो है वो बाई कॉल्स क्या होंगी और क्या सेटअप रहेगा। देखिए जो मंडे की बाई कॉल्स हैं वो तो आपको मैंने बताया कि हमारा जो फ्री ग्रुप है और जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है और जो हमारा फेसबुक पेज है उस पर रात को 11:30-12 बजे जब हमारी एनालिस्ट टीम सारे इसको एनालाइज कर लेती है उस वक्त हम आपको प्रॉपर बाई कॉल्स देंगे। लेकिन सेक्टर वाइज मैं अभी आप लोगों को कंफर्म कर सकता हूँ कि मुझे आईटी सेक्टर में अच्छा खासा पोटेंशियल नज़र आ रहा है। अगर आप लोग नेक्स्ट वीक के अंदर आईटी सेक्टर और फर्टिलाइज़र के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यू विल बी इन द विन विन सिचुएशन। और ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर जो है उसमें भी थोड़ी बहुत चेंजेस आ सकती हैं, लेकिन आई थिंक सो कि जितना इस वक्त राइज आ चुका है थोड़ी बहुत करेक्शन वहाँ पर ड्यू लग रही है मुझे। तो उसके बाद देखा जाए तो जो आप लोगों का हबको है, मैंने थोड़ा सा आप लोगों को बताया भी है कि हब पावर के अंदर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। सीमेंट सेक्टर में मेपल लीफ से सीमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। आईटी के अंदर मुझे इस वक्त एवियन और ऑक्टोपस बहुत अच्छे रेट के ऊपर लग रहे हैं। एयरलिंक के अंदर भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। तो मैं ये जो है सारी चीज़ें आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ। तो जनाब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। किसी किस्म की कोई आपकी क्यूरी हो या आप लोग किसी किस्म का हमारा कोई पेड सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हो, आप लोग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करवाना चाहते हो, यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट अस ऑन 032246469111। हमारे पेज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट, विद अस।